हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का टॉपिक मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 में हमने पिक किया है मिलने थॉमसन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मिलने थॉमसन मेथड में क्या वर्क होना है ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया है। मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन। मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन का मतलब है एफ जेड फाइंड करना, और वो एफ जेड एनालिटिक है। मीनिंग देयर बाय ये एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मेथड हुआ जो किसी न्यूमेरिकल से डायरेक्ट एफ जेड को निकलवाएगा और वो एफ जेड एनालिटिक होगा। ऐसे इस पॉइंट को समझिएगा। तो जैसे यहां दिख रहा है स्क्रीन पर आपको कि केस 1 मैंने लिखा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर का डिस्कशन लेकर आऊंगा, जैसा मैं लगातार अमूमन इन 3-4 वीडियोस से मैं कर रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 में ये सब कनेक्टेड हैं। कौन कौन से? पहला टॉपिक था एनालिटिक फंक्शन, दूसरा टॉपिक आया हार्मोनिक फंक्शन, तीसरा टॉपिक आया कॉन्जुगेट ऑफ फंक्शन, और अब चौथा टॉपिक मैं ले रहा हूं मिलने थॉमसन मेथड। तो मैं मिलने थॉमसन मेथड के बारे में डिस्क्राइब करूं इससे पहले मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में कराया है कॉन्जुगेट फंक्शन, इसकी तरफ लेकर जा रहा हूं मैं। कॉन्जुगेट फंक्शन में आपने देखे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कि u गिवन है, v पूछे या ना पूछे, यानी कॉन्जुगेट पूछे या ना पूछे, न्यूमेरिकल ने डायरेक्ट कहा फाइंड एफ जेड। तो अगर मिलने थॉमसन मेथड नहीं है तो तुम एफ जेड कैसे निकालोगे? तो जो u गिवन है उसका u का कॉन्जुगेट निकालिए v। पहले फाइंड करना है v कॉन्जुगेट ऑफ u, इस टॉपिक से, इसकी हेल्प से। जब ये v निकल जाए तो u और v की वैल्यू एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी में पुट कीजिए। और सवाल ऐसे भी देखे आपने कि u और v की पुट करने के बाद न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z निकालिए। तो यानी उस u और v की वैल्यू को पुट करने के बाद x और y में जो है या r और थीटा में जो दी गई हैं उनको फिर आप कन्वर्ट कीजिए z में। तो मैंने वहां आपको लास्ट वीडियो में लास्ट मेरी वर्डिंग ये रही थी कि ये न्यूमेरिकल लेंथी हो जाते हैं अगर इस मेथड से सॉल्व करते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि फंक्शन को z में कन्वर्ट करना। उसी चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए और शॉर्टकट मेथड गिवन करने के लिए मिलने थॉमसन मेथड आया। तो जैसे मैंने कहा मिलने थॉमसन मेथड डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन को निकालता है, और एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है? एफ जेड को फाइंड करता है डायरेक्ट, बिना v को निकाले हुए। अगर u गिवन है तो बिना v निकाले हुए आप डायरेक्ट एफ जेड निकाल देंगे और वो एनालिटिक होगा। तो जैसे वहां पॉसिबिलिटी थी कि u गिवन है तो कॉन्जुगेट बना v, या v गिवन है तो कॉन्जुगेट बना u, ऐसे ही मिलने थॉमसन मेथड में केसेस अराइज हुए। और वो केसेस किस में डिवाइड हुए, कितने केस में डिवाइड हुए, ये भी मैं आपको यहीं बता देता हूं मैं, सो दैट कि आपको आगे के वीडियोस आसान पड़े। तो मिलने थॉमसन मेथड ने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग केसेस को डिवाइड किया, या केसेस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल बने। तो केस 1 उसने कहा न्यूमेरिकल में u गिवन है तो फंक्शन निकालिए फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। दूसरा केस आया v गिवन है, एफ जेड निकालिए इन टर्म्स ऑफ z। तीसरा केस जनरेट किया इसने कि अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में u माइनस वी गिवन है, ये गिवन है, तो एफ जेड निकालिए इन टर्म्स ऑफ z।
और चौथा केस दिया कि अगर न्यूमेरिकल में u प्लस वी गिवन है तो फिर एफ जेड फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ जेड। तो इस तरीके से मिलने थॉमसन मेथड 4 केसेस में डिवाइड हो जाता है और इन 4 केसेस के बेस पर न्यूमेरिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी अगर u गिवन है तो केस 1 लगा रहे हैं आप, v गिवन है तो केस 2 लगा रहे हैं आप, u माइनस v गिवन है तो केस 3 लगा रहे हैं और u प्लस v गिवन है तो केस 4 लगा रहे हैं। इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया और इतना आप सभी जानते हैं कि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी में u इज द रियल पार्ट एंड v इज द इमेजिनरी पार्ट। ये सभी जानते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूं कि अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल ने u गिवन ना लिखकर ये लिख दिया कि रियल पार्ट इज गिवन दिस वन, तो आपको पता तो रहे कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये तो पता रहे, तभी तो उस केस में जाओगे। तो ये भी पता रहे। तो होपफुली अब मैंने पहले कंसेप्ट को क्लियर कर दिया तुम्हें कि मिलने थॉमसन मेथड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को फाइंड करने का एक प्रोसेस है। एफ जेड को फाइंड करने का वो भी इन टर्म्स ऑफ जेड डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो उसमें हमें अगर u गिवन है तो भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, v गिवन है तब भी निकाल सकते हो, u माइनस वी u प्लस वी एक नया टर्म आ गया केस 3 केस 4 में। लेकिन अगर मैं केस 1 केस 2 की बात करूं तो ये केस 1 केस 2 तो पिछले टॉपिक में भी थे कॉन्जुगेट फंक्शन में। तो हमने ये देखा कि कॉन्जुगेट फंक्शन में लेंथ बढ़ रही है। भाई u गिवन वहां पे भी था, v निकाला आपने, फिर एफ जेड भी निकाला किसी सवाल में आपने। ये डायरेक्ट एफ जेड निकाल देता है बिना v निकाले, या v गिवन है तो बिना u निकाले एफ जेड निकल जाएगा। तो दो चीज आई इसमें कि एक तो बिना कॉन्जुगेट फंक्शन निकाले हुए डायरेक्ट फंक्शन निकालना, उसके लिए मेथड हुआ मिलने थॉमसन, और दूसरा न्यूमेरिकल को अगर छोटा करना है, सिंपल फॉर्म में आंसर लाना है, तो मिलने थॉमसन मेथड यूज किया जाता है। अब ये कंसेप्ट देने के बाद मैं केस 1 स्टार्ट कर रहा हूं। व्हेन u इज गिवन, u इज गिवन का मतलब है रियल पार्ट इज गिवन। तो वर्किंग रूल की स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, सबसे पहले आप u का डेल u बाई डेल एक्स फाइंड करें और इसकी वैल्यू को phi 1 ऑफ xy मान लें। ऐसे ही u को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, डेल u बाई डेल y निकालें और इसको phi 2 ऑफ xy मान लें। यानी पहले स्टेप को phi 1 ऑफ xy, स्टेप 2 में phi 2 ऑफ xy मान लें। तीसरी स्टेप में आप x की जगह z और y की जगह 0 ये पुट कर दें phi 1 xy और phi 2 xy में। तो इससे आपको मिलेगा क्या? phi 1 z0 की वैल्यू एंड phi 2 z0 की वैल्यू। और उसके बाद स्टेप 4 लास्ट स्टेप, एनालिटिक फंक्शन fz इन टर्म्स ऑफ z में निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करें। और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 z0 माइनस i phi 2 z0 dz प्लस c। इसमें phi 1 z0 और phi 2 z0 की वैल्यू रखें, इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड हो जाएगा। यानी मिलने थॉमसन मेथड ने कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन के ही कंसेप्ट को इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें कुछ पुटिंग करके उसने डायरेक्ट उस रिजल्ट को दे दिया। तो ये है केस 1 व्हेन u इज गिवन की वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग रूल। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपका आंसर आपके साथ होगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 सवाल लिए हैं, इन 2 सवालों को मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और आपके लिए होमवर्क में मैंने आंसर के साथ ये 5 सवाल दिए हैं मैंने। 3 सवाल यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें शो दैट करना है कि ये हार्मोनिक है। पहले तो फंक्शन को हार्मोनिक प्रूफ करो और उसके बाद एफ जेड निकालो इन टर्म्स ऑफ जेड। तो सोचिए, मैं यही मिक्सिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूं बार बार कि ये सारे टॉपिक मिक्स होकर एक सवाल बन जाता है। अब हार्मोनिक के साथ एफ जेड निकालना है, तो हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए पहले तो एक तरीका हो गया हार्मोनिक प्रूफ करें, उसके बाद कंजुगेट ऑफ ए फंक्शन से v निकालें और एफ जेड में u और v की वैल्यू रख के इन टर्म्स ऑफ z में फाइंड करें। दूसरा तरीका है, इसको तो हार्मोनिक प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद मिलने थॉमसन मेथड लगा के u इज गिवन
हम सीधा केस 1 यूज कर देते हैं और डायरेक्ट हमें ये मिल जाएगा। तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है। तीसरे सवाल में सिर्फ एनालिटिक फंक्शन निकालना है, u दिया हुआ है, केस 1। तीसरे सवाल में u गिवन है, एनालिटिक फंक्शन निकालना है, डायरेक्ट केस 1। तीसरे सवाल में fz निकालना है, हुज रियल पार्ट इज, रियल पार्ट का मतलब है u, ये u दिया गया है, ये fz है। और लास्ट न्यूमेरिकल में fz ही फाइंड करना है, हुज रियल पार्ट इज दिस वन, u गिवन है, ये इसका आंसर है। तो आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, इन पहले 2 एग्जाम्पल से जो जिन्हें मैं सॉल्व करूंगा इनसे समझें। तो पहला सवाल ले रहे हैं, इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड ए करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन fz, ये निकालना है। ठीक, तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। सबसे पहले मैंने लिखा कि हमें जो u दिया गया है, वी हैव u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कह रहा है फाइंड एनालिटिक फंक्शन fz इन टर्म्स ऑफ z। तो जो u दिया गया है इसको मैंने डिफरेंशिएट किया पार्शली, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाली, ये स्टेप 1 है। डेल यू बाय डेल एक्स कितना आया, 2x, और इसको क्या मान लिया, फाई 1 ऑफ एक्स वाई, ये हमने लेट कर लिया। सेम ऐसे ही स्टेप 2 लगाया, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, जो निकल कर आया -2y, इसको मान लिया फाई 2 ऑफ एक्स वाई, ये भी हमने लेट कर लिया। और नाउ रिप्लेस किया, तीसरी स्टेप, x बाय z एंड y बाय 0। फाई 1 एक्स वाई और फाई 2 एक्स वाई में x की जगह z और y की जगह 0 पुट किया इन फाई 1 एक्स वाई एंड फाई 2 एक्स वाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई 1 z0 एंड फाई 2 z0। ये तीसरी स्टेप है। तो फाई 1 z0 कितना मिला, उसको देखिए अब आप। फाई 1 z0 इज इक्वल टू, इसमें केवल 2x है, y है ही नहीं, तो x रिप्लेस हो गया z से, तो मिला 2z। सिमिलरली फाई 2 z0 में x की जगह z और y की जगह 0 रखना है, तो इसमें x नहीं है, सिर्फ y है, और y की जगह 0 रख दोगे तो यह आ जाएगा 0, दोनों वैल्यू मिल गई। और फोर्थ स्टेप है टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन fz, वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ फाई 1 z0 माइनस आई फाई 2 z0 dz प्लस सी, इनकी वैल्यू को रखा, तो fz आया इंटीग्रल ऑफ 2z माइनस 0 dz प्लस सी, इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा 2z क्यूब, 2z है तो ये आया z स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो fz आपको मिल गया z स्क्वायर प्लस सी। अब ये देखिए डायरेक्ट आपने z में ही आंसर निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया। इसको कहते हैं मिलने थॉम्सन मेथड। तो वर्किंग रूल को भी अगर आप समझें तो ये थी पहली स्टेप, ये थी स्टेप नंबर 2, फिर ये आई स्टेप नंबर 3, और फिर ये लास्ट आई स्टेप नंबर 4। तो ये अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा कि कितनी इजी टर्म में आपने सीधे डायरेक्ट fz निकाल दिया, जबकि u गिवन था, v तो था ही नहीं। ये है मिलने थॉम्सन मेथड, केस 1 व्हेन u इज गिवन, है सिंपल। इसी फॉर्मेशन में आप जरा दूसरे सवाल को रीड करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है, इफ u इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x, और फाइंड करना है fz।
ठीक, तो मैं पहले u लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन ऑफ सेकेंड, गिवन u इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x, और हमें फाइंड करना है fz, यानी एनालिटिक फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले निकाला डेल यू बाई डेल एक्स, स्टेप 1, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसमें यहाँ पर x है डिनोमिनेटर में, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी x है, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन लगेगा। तो मैंने लिखा कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x एज इट इज, ठीक। साइन 2x का डिफरेंशिएशन जो आ गया 2 cos 2x माइनस फर्स्ट एज इट इज साइन 2x एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएशन किया आपने तो डिफरेंशिएशन में तुम्हें cos हाइपरबोलिक 2y तो 0 हो गया और cos 2x का आ गया माइनस 2 साइन 2x, ठीक। 2 cos 2x की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो आपको मिला 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक। यहां तक क्लियर? यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y प्लस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। अब आपको ये पता है ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकली 1 होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको मिल रहा है 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y प्लस 2 अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। इसके आगे मैं सिंप्लीफाई ना तो ये हो रहा ना मैं कर रहा, सिंपल मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया और इसको मान लिया phi1 ऑफ xy, लेट कर दिया। ये थी पहली स्टेप, ठीक। अब आपने दूसरी स्टेप को लिखा, दूसरी स्टेप है डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करना। तो डेल यू अपॉन डेल वाई में भी डिनोमिनेटर में y है लेकिन न्यूमिनेटर में y नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं इसको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कर देता हूं तब भी हो जाएगा। तो cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y जो आएगा 0 क्योंकि वो तो x में, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज साइन 2x एज इट इज, और आपने cos हाइपरबोलिक इसका पूरे का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आया 2 साइन हाइपरबोलिक 2y। cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक होता है और साइन हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक होता है प्लस साइन में, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई निकल कर आया माइनस 2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। इसको मान लिया आपने phi2 ऑफ xy, लेट दोनों निकल के डेरिवेटिव, यानी स्टेप 1 हो गई और स्टेप 2 हो गई, ये थी स्टेप 2। उसके बाद मान लो मैंने इसको इक्वेशन दे दिया, ये है 1 और ये है 2, तो मैंने थर्ड स्टेप लगाई, पुट x equals to z and y equals to 0 in equation 2 and 3, 1 and 2, equation 1 and 2। तो 1 and 2 में रखने पर आपको मिला phi1 z0
पहले ऊपर जाइए 1 में, x की जगह z रखना है और y की जगह 0, तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ आ गया 2 cos 2z प्लस 2, 2 cos 2z प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में रखा, तो ये आ गया आपका y की जगह 0 रखना है तो 1, और यहाँ आ गया cos 2z का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन है, 1 प्लस cos 2z अपॉन 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर, एक टर्म कट गई, तो 5 1 ऑफ z0 निकल कर आया 2 अपॉन 1 प्लस cos 2z। सेम ऐसे ही आपने 5 2 ऑफ z0 निकाला, सिमिलरली 5 2 ऑफ z0 इज इक्वल टू, इसमें गए आप, ठीक, तो y की जगह 0 रखा है तो आया sin 0, और sin 0 0 होता है, समथिंग अपॉन 0 0 होता है, तो 5 2 की वैल्यू मिली 0, तो ये 5 1 और ये 5 2, तो एनालिटिक फंक्शन fz निकालने का फॉर्मेशन क्या हुआ, देयरफॉर fz इक्वल्स टू इंटीग्रल 5 1 z0 माइनस i 5 2 z0 dz प्लस c, dz प्लस c, इंटीग्रल 5 1 z0 है 2 अपॉन 1 प्लस cos 2z dz प्लस c, क्योंकि 5 2 0 है, ठीक। तो अब यहाँ cos 2z का वो फॉर्मूला रखिए, इंटीग्रेट करना है अब तो आपको, तो cos 2z का वो फॉर्मूला रखिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर z, पहले मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर z dz प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रल सेक स्क्वायर z dz प्लस c, और सेक स्क्वायर z का इंटीग्रल होता है tan z प्लस c, तो ये डायरेक्ट आपने fz फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ z। ये है मिलने थॉमसन मेथड। तो मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया कि ये फंक्शन इतना टिपिकल था, ये फंक्शन इतना टिपिकल था कि मिलने थॉमसन से भी ये 1 से 1.5 पेज में चला गया सवाल। सोचिए, शॉर्टकट मेथड में भी लंबा चला गया। अगर ये मिलने थॉमसन मेथड नहीं आता तो आप पहले v निकाल रहे होते और वो v कितना टिपिकल हो जाता वेलोसिटी पोटेंशियल से कि आप CR इक्वेशन से जब इसकी वैल्यू डाल रहे होते ये, तो इंटीग्रल करना कितना टफ हो जाता, सोच लीजिए। तो ऐसे टिपिकल सवालों के लिए मिलने थॉमसन मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैंने दोनों सवाल आपको कराए, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। 3 सवाल ये हैं, 3 4 5, और पहले 2 सवाल ये हैं, ठीक। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे केस 2 के साथ, जिसमें हम लेंगे v इज गिवन। थैंक यू।